स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम करने वाले हैं एसएससी जेई 2017 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। ये था इसका पहला क्वेश्चन। चीते का संबंध कार्निवोरस से है तो कैमल का संबंध हार्बीवोरस से होगा, क्योंकि हार्बीवोरस का मतलब होता है शाकाहारी और कार्निवोरस का मतलब होता है मांसाहारी। यह है क्वेश्चन नंबर 2। रेड का मतलब होता है स्टॉप, ऐसे ही येलो का मतलब होता है वेट। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की। जिस प्रकार फुटबॉल आउटडोर गेम है ऐसे ही स्नूकर इंडोर गेम है, तो इसका आंसर होगा 1। ये देखिए, ये है स्नूकर। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में इस प्रकार R से +4 करके V बना, I से +5 करके N बना, N से +4 करके R बना और K से +5 करके P बना। तो आंसर में भी ऐसा ही होगा, पहले +4 फिर +5 फिर +4 फिर +5। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में L से -6 करके F बना, A से -6 करके U बना, K से -6 करके E बना। इसी तरह F से पहले -6 फिर O से -6 और R से -6 करके ZIL बनेगा। जब मैंने इसकी आंसर की दी थी तो उसमें मैंने ऑप्शन लगाया था 2, लेकिन 2 इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 में भी यही हुआ है, M से +3 फिर O से +3 और फिर T से +3। ऐसे ही आंसर में भी करना है, T से +3, A से +3, G से +3। तो हमारा आंसर हो जाएगा WJG। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7, 39 के 3 और 9 को गुणा करके 27 बनेगा, ऐसे ही 53 के 5 और 3 को गुणा करके 15 बनेगा, जो कि हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में 11 का स्क्वायर होता है 121, ऐसे ही 18 का स्क्वायर होता है 324। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 9 की। इसमें 43 में अगर हम 14 जोड़ेंगे तो 57 बनेगा, ऐसे ही 61 में अगर 14 जोड़ेंगे तो 75 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें लिली, प्लांट, रोज, सनफ्लावर, इन सब में ऑड छांटना था, तो प्लांट के अलावा सारे फूलों के नाम हैं, इसलिए राइट आंसर हमारा प्लांट होगा। 11वां क्वेश्चन की बारी है। 11वें क्वेश्चन में जो अलग है वो है पेंसिल और पेपर। बाकी तीनों में एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे पेट्रोल को कार में डाला जाता है, इलेक्ट्रिसिटी से बल्ब चलता है, इंक से पेन चलता है, लेकिन पेपर से पेंसिल नहीं चलती। अब क्वेश्चन नंबर 11, इसमें डे और नाइट अपोजिट हैं, बिग और स्मॉल अपोजिट हैं, अप और रन अपोजिट नहीं है, टॉप और बॉटम अपोजिट है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हर एक में +6 हो रहा है, लेकिन KQYE ये चौथे ऑप्शन में +6 की जगह +8 भी हुआ है, इसलिए यही हमारा राइट आंसर होगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 में हुआ है हर एक ऑप्शन में -7, लेकिन पहले ऑप्शन में जहाँ S और K है यहाँ -8 हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हुआ। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 15 की। यहाँ पे राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा, KFW, क्योंकि F और B KFB के बीच में, F और B के बीच में -4 हुआ है, जबकि सारे ऑप्शनों में -5 ही हो रहा है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में 15 और 28 को माइनस करके 13 आया, 17 और 30 को माइनस करके 13 आया, 28 और 41 को माइनस करके 13 आया, लेकिन 26 और 43 को माइनस करके -17 आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है।
अब बारी है क्वेश्चन नंबर 17 की। इसमें 3 में अगर 1.5 से गुणा करेंगे तो 4.5 आएगा। ऐसे ही 5 में 1.5 से गुणा करेंगे तो 7.5 आएगा। 7 में 1.5 से गुणा करेंगे तो 10.5 आएगा। और 9 में 1.5 से गुणा करेंगे तो 15.5 नहीं आएगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में अगर हम 14 का स्क्वायर करें उसमें 13 जोड़े तो हमारा 209 आ जाएगा। वैसे ही 19 का स्क्वायर करके 18 जोड़ेंगे तो 379 आएगा। और 26 का स्क्वायर करके 25 जोड़ेंगे 701 आएगा। ऐसे ही ऑप्शन नंबर 4 में ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें इन्हें डिक्शनरी के ऑर्डर में लिखना था, तो इस तरह लिखने पर क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाता है 2। क्वेश्चन नंबर 20 में भी हमें इन्हें डिक्शनरी के ऑर्डर में लिखना था, और ऐसा करने पर इसका आंसर हो जाता है 1, जो कि RUSTIC है। क्वेश्चन 20 में हमें बताना था कि डिक्शनरी के ऑर्डर में इन शब्दों को लिखने पर लास्ट में कौन आएगा, तो वो आएगा SHORE। अब क्वेश्चन नंबर 22 में यहाँ +4 +5 +6 +7 +8 हुआ है, इस कारण हमारा आंसर होगा A। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 23 की। यहाँ हमें एक सीरीज दी गई थी, तो इसमें हमें छांटना था कि लास्ट में क्या आएगा। तो ऐसे ही हम पहले +3 करेंगे, R से U होगा, +3 फिर करेंगे तो U से X, फिर X से A से D आएगा। ऐसे ही O से K से G, G से C -4 करते हुए जाएंगे तो लास्ट में Y आएगा। और ये DYOU हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर में हमें पहले -7 करना पड़ेगा। M से F होगा, F से Y होगा, Y से R, और फिर A से -7 T, T से -7 M, M से -7 F। तो इससे हमारा RFY आंसर होगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 में 41 और 64 के बीच में 23 का गैप है। फिर ये गैप डबल हो जाएगा, 23 का डबल 46 का गैप हो जाएगा 64 और 110 के बीच में, और 92 का गैप हो जाएगा 110 और 202 के बीच में। ऐसे ही चलता जाएगा, तो हमारा राइट आंसर होगा 754। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 26 की। तो 26 में सबसे पहले 22 गुणा 5 -5 हुआ, जिससे 105 आया। फिर 105 गुणा 4 -5 हुआ, फिर 415 गुणा 5 -5 हुआ, फिर 1240 गुणा 2 -5 हुआ, फिर 2475 गुणा 1 -5 हुआ। ऐसे ही हमारा आंसर 2470 आ गया। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 में गैप है, पहले 14 के क्यूब का, फिर 13 के क्यूब का, फिर 12 के क्यूब का, फिर 11 के क्यूब का, और अब आएगा 10 के क्यूब का। तो आंसर होगा 863। अब क्वेश्चन नंबर 28 की बारी है। इसमें 5 लोग एक लाइन में बैठे हैं, और इसमें हमें बताना है कि लास्ट में कौन है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सबसे लास्ट में जो बैठेगा वो है H। तो ये क्वेश्चन नंबर 29 की। यहाँ कहा A ने B से कहा कि वो मेरे भाई का फादर इन लॉ उसकी बहन का पिता है। तो A B से किस तरह रिलेटेड है? इसका आंसर A होगा। B इज द ब्रदर ऑफ A's ब्रदर्स वाइफ। ये देखिए, क्वेश्चन के अनुसार ये डाटा दिया गया, जो डाटा है उसके अनुसार ये डायग्राम बनेगा, और आंसर आएगा B A के भाई की पत्नी का भाई है। अब क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया था कि टेक्नोलॉजी वर्ड जो है उससे कौन कौन से ये 4 वर्ड में से कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो YATCH ये वर्ड टेक्नोलॉजी वर्ड से नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसमें A का प्रयोग है, जबकि टेक्नोलॉजी में A कहीं भी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया था कि CLARIFY का कोड है BKZQHEX। तो ओल्ड का कोड क्या होगा? ओल्ड का कोड ऐसे ही -1 करके NKC हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 32 में दी गई थी गिव मी अ ब्रेक का कोड है 7582।
अ बिग राउंड स्टोन का कोड है 6983। ब्रेक अ बिग स्टिक 4321। तो हमें ब्रेक का कोड पूछा गया था, तो ब्रेक का कोड होगा 2। अब क्वेश्चन नंबर 23 में हमें दिया गया है कि यदि प्लस को शो करे, माइनस से माइनस को रिप्रेजेंट करें, गुणा से गुणा को रिप्रेजेंट करे, भाग से भाग को रिप्रेजेंट करे प्लस से, तो नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो सबको कुछ करने के बाद क्वेश्चन कुछ ऐसा बनेगा और इसका आंसर होगा 230। अब बारी है इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 में यदि 7 और 2 को जोड़ें और 2 और 1 को जोड़ें और इन्हें आपस में घटा दें तो हमें मिलेगा 6। ऐसा ही 19 में 1 और 9 को जोड़ने पर 10 और 2 और 4 को जोड़ने पर 6, 10 और 6 को माइनस करने पर 4 आएगा। ऐसे ही 1 और 8 को जोड़ने पर 9, 2 और 6 को जोड़ने पर 8 और इन दोनों को माइनस करके 1 हमारा राइट आंसर हुआ। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 35 की। क्वेश्चन में दिए गए डाटा के अनुसार इस तरीके का डायग्राम बनेगा जिससे पता चलता है कि जे की पत्नी की बहन है। अब बारी है इस क्वेश्चन की। तो 1 और 5 को जोड़ के 6 आता है, 6 और 7 को 13 और 8 और 9 को जोड़ के 17 हमारा राइट आंसर होगा। अब बारी है इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 37। इसमें अगर ध्यान से देखें तो ओ अपने स्थान से हर बार एक पीछे हटता है, तो अगली बार जब ओ अपने स्थान से पीछे हटेगा तो वो लास्ट से तीसरे नंबर पे होगा। देखिए ये हमारा राइट आंसर है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 38 की। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा और इसके स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि घर और लास्ट पॉइंट के बीच की दूरी होगी 21 किलोमीटर। तो वो अपने होम से 21 किलोमीटर साउथ में है। अब क्वेश्चन नंबर 39 में 2 शिप हैं जो एक स्थान से चलना प्रारंभ करती हैं। अब जब ये शिप क्वेश्चन में दिए गए डाटा के अनुसार चलेंगी तो इस तरह का कुछ डायग्राम बनेगा और इनके बीच की दूरी होगी 80 किलोमीटर और हमारा आंसर हो जाएगा 80 किलोमीटर नॉर्थ, यानी कि बी के रिस्पेक्ट में ए 80 किलोमीटर नॉर्थ में है। अगला क्वेश्चन है हमारा 40। यहाँ स्टेटमेंट और कॉन्क्लूजन का क्वेश्चन है। तो उसकी स्टेटमेंट से कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा और हमारा आंसर होगा कि कॉन्क्लूजन 1 और 2 दोनों ही फॉलो नहीं करते। अब क्वेश्चन नंबर 41 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 41 में हमें कुछ ऐसा डायग्राम बनाएंगे और इसके कॉन्क्लूजन में निकलेगा कि 1 और 3 फॉलो करते हैं, सेकंड फॉलो नहीं करता। यह है क्वेश्चन नंबर 41। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 42 की। अब 42 में ये जो ऑप्शन नंबर 2 है ये नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये जो क्रॉस और गोला है यहाँ क्वेश्चन में एक दूसरे के अपोजिट हैं, जबकि यहाँ पे ये एक दूसरे के साथ दिखाए गए हैं। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 43 की और इसका आंसर होगा बी। इन कलर से आप समझ सकते हैं कि कौन सी आकृति कैसे कहाँ पर आई गई है। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ऐसे पुरुष जो फिजिशियन हैं, तो वर्थ तो फिजिशियन को प्रदर्शित करता है और आयत प्रदर्शित करता है पुरुषों को। तो ऐसे लेटर जो वर्थ में भी हैं और आयत में भी हमारा आंसर होंगे, यानी कि आई जे के जी, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ हमें रिलेशन बताना है पेपर क्लिप और इरेजर में, तो ये सब अलग अलग है, इनका कोई संबंध नहीं है आपस में। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर है। तो प्रश्न नंबर 46 में हमें कुछ ऐसी आकृति ढूंढनी है जो इसे पूरा करे, तो ये ऑप्शन नंबर 2 है जो इस तरीके का है। तो राइट आंसर यही होगा। अब आ रही है क्वेश्चन नंबर 47 की। हमें ऐसी आकृति ढूंढनी है जो क्वेश्चन आकृति जिसमें निहित हो। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसे मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ये देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इसकी किनारियों पे भी यहाँ पे कट लगा हुआ है
और ये 4 गोले भी एकदम परफेक्ट पोजीशन में है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 49 की। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 को मैं उठा के इसके पास ले आया हूँ। हाँ देखिए, ये जो ये काला है वो दर्पण की दूसरी साइड इस तरफ है, इसका ये वाली ब्लैक साइड इस तरफ है, ये वाला इस तरफ है और ये इस साइड है। तो यही इसका राइट आंसर है। बाकी इन चारों में कुछ भी ऐसा नहीं है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 50 की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 6 और 5 पे हमें W मिलेगा, 1 और 4 पे H मिलेगा, 4 और 2 पे E मिलेगा, 9 और 6 पे Y मिलेगा और हमें WHTEY का ही आंसर बताना था। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें हर एक क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा कि किसका आंसर कैसे है। यदि नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं उसका दोबारा बता दूंगा।